द एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो प्रीवियस लेक्चर से हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं और हमने ड्राइव किया था एक जनरलाइज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें आप कोई भी दो डायनामिक वेरिएबल पुट करेंगे और वो आपको बताएगा कि वो उनकी मेजरमेंट्स किस तरह बाउंड है। तो एक और हमारे पास अनसर्टेनिटी रिलेशन है और वो है एनर्जी और टाइम का। ठीक है। तो डेल्टा टी डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर टू। और अक्सर जगहों पे इसे कंपेयर किया जाता है मोमेंटम और पोजीशन से। जिस तरह मोमेंटम पोजीशन को इंटरप्रेट कर दिया जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह इसको इंटरप्रेट किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली चीज तो ये है कि ये बिल्कुल इंटायरली अलग एक्सप्रेशन है एज कंपेयर टू मोमेंटम और पोजीशन, क्योंकि इसमें मोमेंटम हमारे पास डायनामिकल वेरिएबल है कि किसी पार्टिकल का मोमेंटम मेजर किया जा सकता है, किसी पार्टिकल की पोजीशन मेजर की जा सकती है। तो दोनों हमारे पास यहाँ पे डायनामिकल वेरिएबल है जो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। जबकि डेल्टा टी इंस्टेंस क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन है जो आप पोजीशन मेजरमेंट करते हैं आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड सिस्टम में। डेल्टा पी क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्प्रेड है मोमेंटम में जब आप मेजरमेंट करते हैं मोमेंटम को आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड सिस्टम में साइमल्टेनियसली। लेकिन फिर इसी तरह अगर आप इसी को एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो डेल्टा टी हमारे पास क्या है कि डिफरेंट टाइम पे आपने जो मेजर किए हैं उनमें स्प्रेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ये। तो डेल्टा टी हमारे पास डायनामिकल वेरिएबल नहीं है, बल्कि जो डायनामिकल वेरिएबल्स हैं वो टाइम पे डिपेंड करते हैं। टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इस वजह से ये चीज़ है जो इस एक्सप्रेशन को इससे बहुत मुख्तलिफ बनाती है। तो डेल्टा टी हमारे पास एक्सप्रेशन में है क्या? तो इस इंट्रोडक्शन के लिए हम एक स्टेट कर देते हैं इसे, इट इज द टाइम इट टेक्स द सिस्टम टू चेंज सब्सटेंशियली। अब इसका मतलब क्या है? वो हमारे पास एक पर्टिकुलर वेरिएबल आएगा तो हम इसको सही से इंटरप्रेट कर पाएंगे। लेकिन जनरली अगर आप कहें कि रियलिटी किसी भी सिस्टम के लिए क्या होगा, तो वो ये है, इट इज द टाइम इट टेक्स द सिस्टम टू चेंज सब्सटेंशियली। तो खातिर खा जब हमारे पास सिस्टम में कोई चेंज आता है तो ये वो उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट से इसको फिगर आउट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक कोई ऑब्जर्वेबल लेते हैं और उस ऑब्जर्वेबल की हम टाइम डिपेंडेंस को देखना चाहते हैं। तो हमारे पास ऑब्जर्वेबल हमारे पास कोई ऑपरेटर है क्यों, और उसकी टाइम डिपेंडेंस हम उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की टाइम डिपेंडेंस इक्वल टू है डी ओ डी टी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको याद है कि किसी भी वेरिएबल के लेनी हो तो आप उसको सैंडविच कर देते हो साय और साय के दरम्यान में, बड़ा और कैट के दरम्यान में। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तीन चीजें हैं जो तीनों की तीनों डिपेंड करती हैं टाइम पे, साई भी, क्यू भी और साई भी। तो तीन को फंक्शंस का हमारे पास डेरिवेटिव आता है कि इंडिविजुअल टर्म का डेरिवेटिव और बाकी दो एज इट इज। तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव, बाकी दो एज इट इज। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट टू एज इट इज, और थर्ड का डेरिवेटिव। तो मजीद आगे बढ़ने के लिए हम ये करेंगे कि इसमें यूज कर लेंगे शूटिंगर इक्वेशन को। तो क्योंकि साई का डेरिवेटिव यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आयोटा एच कट पार्शियल फाई और पार्शियल साई और पार्शियल टी इज इक्वल टू एच साई। तो ये हमारे पास है शूटिंगर इक्वेशन। तो आयोटा एच कट पार्शियल और पार्शियल टी हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर है। आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एनर्जी ऑपरेटर है तो इसको एनर्जी आइगन फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हम मेजर करेंगे एनर्जी। तो पार्शियल साई और पार्शियल टी के दरम्यान के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, पार्शियल साई और पार्शियल टी इज इक्वल टू एच साई डिवाइड बाय एच आयोटा एच कट। तो ये वैल्यू आ गई। और इसी तरह हमारे पास जो ये है यहाँ पे पार्शियल साई और पार्शियल टी, इसकी जगह पे मेरे पास ये आ गई एच साई ओवर आयोटा एच कट, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था। ये कैट में है और ये ब्रा में है और ये कैट में हमारे पास आयोटा एच कट को बहुत कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। जबकि ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये ऑपरेटर की जो पार्शियल डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू टाइम वो सैंडविच है साई के दरम्यान में, वो इसी को हम एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पार्शियल क्यू और पार्शियल टी की। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये किया कि आयोटा एच कट को बाहर निकाल लिया ब्रा से। तो ये आपको याद हो कि ये
हर्मिशन का हमारे पास होता है कॉन्जुगेट होता है ये हमारे पास, ठीक है, ये डैगर है, तो माइनस आयोटा -1/आयोटा एच कट, तो ये माइनस आयोटा की वजह से अपेयर हुआ है। तो मजीद हमारे पास ये है कि मैंने यहाँ पे एच, चूँकि एक हर्मिशन है, ऑब्जर्वेबल है, तो इसको मैंने उठा के यहाँ पे लेके आ सकता हूँ कि एच कैट पे अप्लाई हो या फिर एच अप्लाई हो वहाँ पे, तो बात एक ही है। तो एच यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये बन गया एच क्यू, और ये हमारे पास है क्यू एच, ठीक। यहाँ पे याद रही हमारे पास माइनस है, तो दोनों ऑपरेट यहाँ पे हमारे पास है एच क्यू और ये क्यू एच के साथ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, एच क्यू के साथ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, बाकी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से हम इसको कंप्रेस करके एक कम्यूटेटर में लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास एच ओ क्यू का कम्यूटेटर, ठीक। तो ये हमें एक्सप्रेशन ऊपर से देगा क्यू और एच का कम्यूटेटर, ठीक है, और वो आयोटा नीचे था, तो अगर आप आयोटा ऊपर ले आए तो माइनस अपेयर होगा, तो ये क्यू एच कन्वर्ट हो जाएगा क्यू एच क्यू में, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास वैल्यू है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख लूँ, क्यू एच पॉजिटिव है और माइनस है एच क्यू, तो ये कम्यूटेटर है क्यू और एच का, ठीक है। तो जबकि आप यहाँ पे एच क्यू देख रहे हो, तो उसकी वजह ये है कि ये आयोटा डिनोमीटर में, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस साइन यहाँ से भी अपेयर होगा, तो माइनस इसको इन्वर्ट कर देगा, ये एच क्यू बन जाएगा। तो क्यू की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव वो डिपेंड करता है कम्यूटेशन पे, कम्यूटेटर पे, और कम्यूटेटर है इस वेरिएबल का हैमिल्टोनियन के साथ, आपके सिस्टम के हैमिल्टोनियन के साथ, और साथ हमारे पास यहाँ पे टाइम डिपेंडेंस है इस वेरिएबल की, एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस। अमूमन ये होता है कि हमारे पास जो है ये एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है ऑपरेटर की, वो जीरो होती है, और मोस्टली अक्सर केस में ये होता है। तो एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस का मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास लेट से कि जैसे कि हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी अगर डिपेंड करने लग जाए एक फ्रीक्वेंसी पे, जो फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ टाइम डिपेंडेंट हो, जैसे ये है, या फिर आप कहें कि उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है। तो एक ये अच्छा आइडिया होगा कि आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइम डिपेंडेंस को थोड़ा सा फिगर आउट करें कि ये क्या है, ताकि आपको ये ज़्यादा सेंस बने कि इम्प्लिसिट टाइम डिपेंडेंस क्या होती है और एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस क्या होती है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोट कर दी। एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर दें, किसी भी ऑपरेटर का ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर अगर कम्यूट करता है हैमिल्टोनियन के साथ, तो इसका मतलब है वो ऑपरेटर हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कंजर्व्ड है। जैसे एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है और वो हमारे हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करे, तो इसका मतलब है हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है सिस्टम का। तो कोई भी आपके पास ऑब्जर्वेबल हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है, तो इसका मतलब है वो कंजर्व है। आगे फोर्थ चैप्टर में हमारे पास इस तरह की बहुत एग्जांपल आएंगी। तो अब हम मूव होते हैं उसी एनर्जी टाइम पे कि उसको हम दोबारा से इंटरप्रेट करें। तो जनरलाइज अनसर्टिनिटी हमारे पास, अगर आप बात करें एनर्जी और टाइम की, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है प्रॉब्ली गलत है, ये हमारे पास ये मतलब ये था, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे होना चाहिए था, ये इक्वल टू जीरो नहीं है, नहीं तो ये पूरा टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। सो प्रीवियस नॉलेज के को यूज करते हुए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरम्यान में, डायनामिक वेरिएबल्स के दरम्यान में जो अनसर्टेनिटी रिलेशन वैसे फॉलो होता है, 1/2 आयोटा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर उसका स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हमारा जो पूरा वो रिलेशन था, ये देखें, अगर ये जीरो है तो ये हमारे पास इक्वल टू बन जाएगी इसके डी ओवर डी टी, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास है ऑपरेटर की। सो इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा एच कट ओवर आयोटा, और डेरिवेटिव है हमारे पास डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, ठीक है, इसका स्क्वायर। मजीद ये कि आप आयोटा आयोटा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर आपके पास होता है प्लस। तो अगर आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एच एंड क्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू h का पावर 2 और साथ हमारे पास ये मॉडुलस है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव। तो एनर्जी टाइम की अगर आप बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये हैमिल्टोनियन यानी कि एनर्जी में स्टैंडर्ड डेविएशन है, और डी टी को हम इंटरप्रेट करेंगे, अगर आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको ले जाएं इस तरफ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और इसको नाम दिया है हमने डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे अगर आप डेल्टा टी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। बाकी रह गया था एच कट ओवर 2, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया था। तो ये रहा हमारे पास फेमस एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन। अब हम इसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है, जैसे कि हम अगर इसको इस तरह से लिख लें, ये सिग्मा क्यू की ऑब्जर्वेबल है और साथ ही डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्यू टू चेंज बाय 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ टाइम है जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को चेंज होने में लगता है बाय 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, बाय 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये इसकी इस केस में हमारे पास इंटरप्रिटेशन है, और कोई भी ऑब्जर्वेबल हमारे पास चेंज होता है रिपीटली यानी कि तेज से चेंज होता है तो उसकी अनसर्टेनिटी एनर्जी में ज़्यादा होती है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं, ये तो हम हमारी तय है बात कि अगर आपके पास अनसर्टेनिटी एनर्जी ज़्यादा है तो उसके वो जितनी टाइम के लिए वो अनसर्टेनिटी होगा वो टाइम कम होगा, ब्रीफ टाइम के लिए होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी एनर्जी में कम है तो ज़्यादा देर तक अलाउ हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टेशन स्टेट की आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एनर्जी की जीरो होती है, वो डेफिनेट एनर्जी स्टेट है, तो उसका डेल्टा ई जो हमारे पास है वो है जीरो, ठीक है। तो डेल्टा ई जीरो होने का मतलब है डेल्टा टी अप्रोच करेगा इन्फिनिट को। तो सिस्टम में जो उसकी एनर्जी चेंज होने के लिए जितना टाइम दरकार है वो हमारे पास है इन्फिनिट, डेफिनेट एनर्जी स्टेट। जबकि अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लें स्विचिंग स्टेट्स का तो फिर आप इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं डेल्टा टी हमारे पास क्या होगा। तो वो एग्जांपल है, एग्जांपल में ये अपेयर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, वो जो साइनसॉइडल वेव फंक्शन अपेयर होता है एग्जांपल 2.1 में हमने जो डिस्कस किया था। तो डिफरेंट सिनेरियो में डेल्टा टी का मतलब डिफरेंट है, कहीं पे ये लाइफ टाइम रिप्रेजेंट करता है, कहीं पे ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई वेव पैकेट है वो एक पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लेगा, वहां पे डेल्टा टी ये रिप्रेजेंट करता है। और कहीं हमारे पास ये किसी स्टेट की एनर्जी स्टेट के एग्जिस्ट करने का के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन ये तय ये है कि जितनी हमारे पास एनर्जी में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी उतनी ही वो ब्रीफ मोमेंट के लिए होगी हमारे पास, ठीक है। वो जितनी अ, अगर आप ये कहें कि आप क्वांटम मैकेनिकली एनर्जी थोड़ी देर के लिए बोरो कर सकते हैं, अगर आप उसे दोबारा वापस लौटा दें कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो ये इंटायरली डेल्टा एक्स और डेल्टा पी से अलग चीज़ है, तो इसको डिस्कस किया जाना ज़रूरी था।